हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक शॉर्ट में लेके आई हूँ। इसमें क्या होता है बेटा, पॉलिनोमियल का एक पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें बच्चे क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ये एक पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। पॉलिनोमियल का मैंने वन शॉट बताऊंगा, इसके बारे में और इसमें हम बच्चे देखते हैं, अगर ये नहीं है तो यानी कि ए कांट बी जीरो, एक ये कंडीशन जो है एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे हिंदी में द्विघात अधिकरण कहते हैं बच्चे। अब पूछता है एक क्वेश्चन लेके कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका क्वेश्चन लिया है मैंने बेटा, ताकि आपको समझ आए। तो इसको सॉल्व किया हमने। इसमें लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर यहाँ लगाया था ब्रैकेट खोलेंगे, ये सारा इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इससे ये कट गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है। बाई चांस अब हम और देखते हैं, एक और क्वेश्चन गिवन है, वो हम ट्राई करके देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बच्चे बुक का है, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी पहले इसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर इसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई। क्या बताया मैंने, एक्स पहले पूरे से करेंगे बेटा, फिर माइनस 2 इसी तरह से एक्स की करें, फिर माइनस 1 सॉल्व कैसे सिंपली। अब ये सारी चीजें इधर ले आएंगे बच्चे। हम देख रहे हैं जो करता है उसे काट। अब ये इसकी फाइनल इक्वेशन निकल के आई। अब हम देखते हैं कि ये इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है। इस कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारे हमें ये क्या लाएगा? तो ये हुई बच्चे लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक लाइन की इक्वेशन। ये कहते हैं बेटा हम थर्ड क्वेश्चन, इसमें हम देख रहे हैं क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ज्यादा लगाते हैं बच्चे यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2 प्लस 3 2 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोला बेटा, 2x क्यूब माइनस 2, सिंपली से सॉल्व किया, एक्स क्यूब प्लस 8 6x स्क्वायर 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2। सबको एक साइड लिया है बच्चे, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x। देखा बच्चे, हमने क्यूब वाले से क्यूब वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो बड़ा इसका साइन आएगा। फिर एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है, ये दोनों है सिंपल एक्स वाली, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 14 है प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चे, क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 है और ये क्यूबिक है। इस तरह से हमने समझा कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी और कौन सी नहीं होगी। बेटा वर्ड प्रॉब्लम ले रहे क्वाड्रेटिक की, जिस टाइप की पेपर में आती है एज वाली आती है। बेसिकली रोहन की मम्मा 26 ईयर ओल्डर है, उससे
हम इसका सोल्यूशन देखते हैं क्योंकि हमें निकालनी है। प्रोडक्ट बता रहा है उनकी एज का 3 ईयर से अभी से 360 है, क्या होगी रो की प्रेजेंट। इट मीन्स व्हाट, हम लेट करेंगे रो 1 की प्रेजेंट पे, लेट रो 1 प्रेजेंट एज एक्चुअली हमने एक्स ईयर्स ले ली कि रोहन एक्स साल का, तो उसकी मम्मा कितने साल की है। वो राशि मम्मी उससे 26 ईयर ओल्डर है, यानी एक्स प्लस 26 ईयर्स की है इसकी मम्मा। फिर बोला प्रोडक्ट बेटा, अब जब तीसरी एक लाइन से हम इक्वेशन बना लेते हैं और जब दूसरी लाइन हम यूज करते हैं तो उससे पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रश्नानुसार। प्रोडक्ट जो है उनकी एजेस का 3 साल से अभी से, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3, क्या है उसका प्रोडक्ट 360। इससे बेटा अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं हम सॉल्व करके, कैसे x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 3। तो सिंपली सॉल्व करते हैं, x की x से मल्टीप्लाई, अब बच्चे इसको सिंपली सॉल्व करेंगे ना, फिर 360 इधर आ जाएगा बेटा। इस तरह से हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसका बेटा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जो कि हमारी निकल गई है, यही हुआ हमारा आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्या होता है बच्चे समझने के लिए, नेक्स्ट इसमें आता है फैक्टराइजेशन। इट मींस व्हाट, हमें एक इक्वेशन गिवन होती है बच्चे जिसे हमें फैक्टराइज करना होता है। ये क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, जिसे मिड टर्म फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किसे ए और सी को, जो आता है उससे हमें बी लेके आना होता है, उसमें क्या ऑपरेशन लगेगा यहाँ से डिसाइड होता है। इससे क्या पता चल रहा है, उसमें क्या होगा, एडिशन होगा जो एसी में है। जैसे कि यहाँ पे ये 12 है तो A1 है और ये 12 है, तो 12 को इस तरह से फैक्टराइज करना है बेटा कि माइनस का 7 आए। तो 12 के हम फैक्टर देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4, इसलिए किसकी टेबल में आता है वो इसके फैक्टर। अब ऐड करने से किसको 7 बनेगा, हम 1 की टेबल में 12 बाद में आता है, 1 और 12 को ऐड करते हैं तो 13 बनता है। 2 की टेबल में 6 बाद में आता है, 2 6 को ऐड करते हैं तो बच्चे 8 बनता है, 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 बनता है। इसलिए हमारा करेक्ट है, यही हमें लेना है। यानी कि बेटा एक्स स्क्वायर दो फैक्टर्स हो गए, -3x -4x मिलकर तो फैक्टराइज कर रहे हैं। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे बच्चे, x लिया हमने बचा x -3, इन दोनों से -4 लिया बच्चे x -3 पर दो, x -4 और x -3। अब इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के बराबर रखा बेटा, x -4 इज इक्वल टू 0 और x -3 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ गई 4, x की दूसरी वैल्यू आ गई। ये जो दो वैल्यूज है बेटा, इनको हम रूट्स भी बोलते हैं और इसको दूसरा नाम अल्फा और बीटा के नाम जाना जाता है। यहाँ पे बेटा अल्फा की वैल्यू 4 मानेंगे हम और बीटा की वैल्यू 3, या वैसा वर्ता किसी को भी रिवर्स करके हम नाम दे सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन है बेटा, उससे बने ठीक है। देखते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालने की लागत। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये होते हैं बेटा हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है b स्क्वायर माइनस 4। अब मैं वो क्वेश्चन लेती हूँ जो पेपर में आया। क्वेश्चन कहता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है बच्चे,
और इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब सिंपली हम इसमें ए बी सी की वैल्यू देखेंगे। ए की वैल्यू कंपेयर करने से बेटा स्टैंडर्ड से आई, बी की वैल्यू ए की 2 आई, बी की आई -4 और सी की आई बचते 1। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं सिंपली डी निकालने के लिए। बी स्क्वायर यानी कि -4 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 है बच्चे और सी की 1। सॉल्व किया, डी की वैल्यू आ गई 8। यही क्वेश्चन में हमारे आया था एग्जाम। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसके आते। अब बच्चे ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन की मैंने हमें बिना सॉल्व किए बताना है रूट का नेचर क्या होगा। तो रूट का नेचर हम सिंपली डिस्क्रिमिनेंट इस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। पहले डी की वैल्यू निकाली बेटा। अगर आई है 0 से बड़ी तो क्या हुए, डिस्टिंक्ट रियल रूट यानी कि अल्फा और बीटा तो अलग अलग रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब टी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो दो इक्वल रूट यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा है। टी की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में आई तो कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। दैट्स इट। अब ये क्वेश्चन आया हमारे एग्जाम में और पूछा है नेचर ऑफ रूट क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया, जी की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर यानी कि -√5 स्क्वायर -4ac। सॉल्व करते हैं बच्चे। 5 नेगेटिव आई इट मीन्स व्हाट बेटा, ये थर्ड वन कंडीशन अप्लाई हुई आपकी, यानी कि नो रियल रूट एग्जिस्ट। दैट्स इट। इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि हमें रूट्स गिवन है और उससे हमें इक्वेशन बनानी है। कौन सी, क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन आया है बच्चे पेपर में, मैं उसे डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखती हूँ। दो डिस्टिंक्ट रूट अल्फा और बीटा दिया है। अल्फा बीटा करके क्वेश्चन में नहीं आता, दो रूट में 4 और -3 से इक्वेशन बनानी। कैसे बनाते हैं बेटा, ये होती है सिंपली इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे हम किस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस रूट ऑफ इज इक्वल टू 0। ये बेसिक बेटा फॉर्मूला होता है जिससे इक्वेशन हम बनाते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है बच्चे, ये सिंपल लर्न करने का है कंसेप्ट है, ये समझने का है, समझ के इसे ध्यान में। सम ऑफ रूट्स होता है बेटा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है बच्चे c/a। ठीक है, अब सम ऑफ रूट यानी -b/a हम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे। एक है यानी कि इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा और इसका मतलब हो गया अल्फा मतलब बीटा। अब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं बच्चे, यानी कि 4 प्लस में -3 -b/a ये क्या क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट हुआ बच्चे c/a। प्रोडक्ट किया इसका -12 b/a। अब इस इक्वेशन में रखा बच्चे हमने इसकी वैल्यू और 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 into x plus product of root -12 equal to root या x square minus x minus 12 equal to root। ये हो गया बच्चे हमारा आंसर। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है बेटा। इसमें अगेन डी के कंसेप्ट का यूज है। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो इक्वल रूट है। इक्वल रूट में हमें क्या बताया बच्चे, d की वैल्यू होती है इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसकी d की वैल्यू निकालेंगे हम। क्या है इसमें d की वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखेंगे। a की वैल्यू है 2 बच्चे, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 3। वैल्यू रखी a स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू देन k स्क्वायर का इधर जाके रूट बन जाएगा, रूट पर 24 का रूट निकालेंगे बच्चे।
आ जाएगा 2√6 का आंसर। इस तरह से हम के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में आया हुआ है। मैं बस पेपर के ही क्वेश्चन उठा रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए और आपको देखने में बोरिंग ना। ये क्वेश्चन है बच्चे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसको इससे डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आता है उसे ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे क्या, ये कटा आ जाएगा ऊपर, फिर से इसको इससे डिवाइड करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, जो आएगा जाएगा ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ब्रैकेट खोलेंगे इसका, फिर सारी टर्म्स को एक तरफ इसे सॉल्व करेंगे। ये बन रही है बेटा इक्वेशन, ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये कहता है। अब इसको बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड से करते हैं। डी की वैल्यू निकालते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की -10 और सी की -7, बी स्क्वायर -4a -10 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -27। पी की वैल्यू है बेटा 198 ये ग्रेटर देन 0, यानी कि इसके 2 रूट एग्जिस्ट करें। अब बेटा एक्स को वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है -b + -√d अपॉन टी। इसका सेकंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसके ऊपर ही पूरे का पूरा चैप्टर बेस्ड है। एक ये है और दूसरा ये टैक्स। देखते हैं बच्चे, अब एक्स के लिए निकालते हैं -b है 10 प्लस माइनस √d यानी कि 198 टू a यानी कि बच्चे 2। तो हमने सिंपली सॉल्व किया, टेन प्लस माइनस 3√22 डिवाइडेड बाय, इसके 2 रूट आ गए बच्चे, अल्फा आया 10 प्लस 3√22 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा आया बीटा 10 माइनस 3√22 अपॉन दैट। इस तरह से बच्चे हमने वन शॉट में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। अब आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।